हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको देखिए। इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। ये है हम लोगों का कंडक्टर। द एवरेज वेलोसिटी विद विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड मीन्स मूव करना इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा कि इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कीजिए कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो इस कंडक्टर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो आप लोगों को पता होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट है, लेक्चर फर्स्ट है, कि रूम टेम्परेचर पर हर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक जिग जैग पाथ में रेंडमली मूव करता है, और उसकी जो एट रूम टेम्परेचर जो उसकी वेलोसिटी होती है वो होती है 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड रूम टेम्परेचर पर। लेकिन उसकी मोशन इतनी ज़्यादा रेंडमली मूव करता है कि ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया या उसकी मोशन वो ज़ीरो ही होती है। एवरेज वेलोसिटी अगर उसकी देखी जाए तो एवरेज वेलोसिटी उसकी बन जाती है दैट इज जीरो, वेयर u1 u2 u3 so on up to un आर द velocities of the free electrons and n is the number of electrons। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिगजैग पाथ इतना ट्रेवल करेगा कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा ही नहीं पाएगा। अगर इधर से इधर तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो जिगजैग मूव करेगा, ऊपर से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन फिर जब हम लोगों ने स्टडी किया था कि जब हम लोग उसको पोटेंशियल देते थे या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग प्रोवाइड करवा दें, विच मीन्स इधर अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दूँ और इस साइड अगर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दूँ और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूँ और अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, तो क्या होगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा अगर उस फोर्स की वैल्यू देखी जाए। सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दी और इस पॉइंट पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा ही कुछ होगा। तो कितनी फोर्स उसके ऊपर लगेगी, तो फोर्स अप्लाइड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस ई। दिस इज द फोर्स applied due to electric field। This is the force applied due to electric field। तो इतनी फोर्स लगेगी। अब और अगर मैं बोलूं कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, कितना ये एक्सेलरेट होगा, तो उसके लिए भी मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग लगा लेंगे। F is equal to ma, as we know F is equal to ma, so from this acceleration is equal to F over m। और एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, ये F की वैल्यू इस पॉइंट पर पुट करें तो माइनस ई ओवर m। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी तो ये एक्सेलरेट होगा और इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव करना ये स्टार्ट कर देगा। लेकिन आप खुद ही सोचिए, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जब इधर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके बीच में कोलिजन भी होगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ वाइब्रेशन कर रहे होंगे इस तरह से अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन की फॉर्म में होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से आना स्टार्ट करेंगे इस तरफ, तो उनका आपस में कोलिजन इंक्रीज करेगा। और अगर कोलिजन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मान लीजिए अपनी पोजीशन से चला, स्टार्टिंग पे तो जीरो था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई की उसको फोर्स लगी, दैट इज इक्वल टू माइनस ई दिस मच फोर्स। उसकी वजह से वो एक्सेलरेट हुआ, इतना एक्सेलरेट हुआ और उसने चलना स्टार्ट किया, देन कोलिजन होगा और वो रुक जाएगा। कोलिजन की वजह से उसकी वेलोसिटी पर कुछ चेंजेस आएंगे, या तो वेलोसिटी कम होगी या रुक सकता है। लेकिन फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से फिर से उसको इतनी फोर्स लगेगी, फिर से एक्सेलरेट होगा। तो अब ये जो दो जो कोलिजन होंगे, सो उसके बीच का जो टाइम होगा, कौन सा टाइम, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन between
two successive collision is known as mean free time और रिलैक्सेशन टाइम, और इट इज डिनोटेड बाय टॉ। ओके, इसको टॉ से हम लोग डिनोट करेंगे। टॉ मीन्स दिस फॉर्म, इससे हम लोग टॉर्क भी डिनोट करते हैं उसी सिंबल से, टॉ से। तो क्या होगा, जैसे ही वो एक्सेलरेट होगा उसने मूव करना स्टार्ट किया, लेकिन फिर वो किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। जैसे ही वो टकराएगा तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो उसने टाइम लिया, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री टाइम और रिलैक्सेशन टाइम। तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। अगर मैं उधर एक इक्वेशन अप्लाई करूं जो है एज वी नो v is equal to u plus a, this is total relaxation time, and v is drift velocity. So इस वैल्यू को देखते हैं, vd इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियली तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, तो u की वैल्यू आप लोग 0 पुट करें, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस e ओवर n, और ये है टॉ। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आप लोग देखोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इट विल बिकम माइनस ई टॉ ओवर एम। ठीक है जी, ये आप लोग वेक्टर फॉर्म में लें। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ई दिस टॉर्क अपॉन एम। सो ये है हम लोगों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करेगा। तो एक छोटा सा टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखिए। थैंक यू।